अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनत्तीन वल मा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खैर खल्क़िल्लाह। अल्लाहु जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्म बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हम्दो सना दुरूद हुज़ूर सय्यदे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात बज़्म दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मां सय्यदे इंस व जां सय्याह लामकां शहंशाहे हसीना मासूम आमीना अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में आजिज़ाना तोहफ़ा पेश करने के बाद इज़्ज़त व एहतराम के लायक हज़रातो ख़वातीन बिलख़ुसूस स्टेज पे तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम नातख़ाना नशीर लिसान व क़ुर्रा इज़ाम बिलख़ुसूस आले नबी औलाद अली क़िबला पीर सैयद फैसल शाह साहिब आले नबी औलाद अली सैयद अब्दुल जब्बार शाह साहिब आलम नबील ख़तीबुल इस्लाम हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा सरवर चिश्ती साहिब और हमारे सियालकोट बल्कि पाकिस्तान की और बिलख़ुसूस हमारे लिए तो फ़ख्र और एज़ाज़ क़िरात में एक अज़ीम नाम ज़ीनतुल क़ुर्रा फ़ख्रुल क़ुर्रा क़ारी मोहम्मद हबीबुल्लाह चिश्ती साहिब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मंजूर साहिब हाफिज़ मोहम्मद अतीक साहिब और बिलख़ुसूस इस मस्जिद के इमाम और ख़तीबुल इस्लाम अज़ीम मज़हबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजमल साहिब अतालल्लाहु उमरहु। वक़्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, क़िबला कारी साहब भी तशरीफ़ फरमा है, फलक शेर भाई भी आ गए, उसके बाद डॉक्टर साहब का खिताब भी हमने सुनना है और मेरा तो चूँकि इलाका भी यही है, मैं 15 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर लूँगा इंशाअल्लाह। आज का ये प्रोग्राम मुझे जो मौजू दिया गया है वो दस्तार फजीलत के हवाले से है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की अज़मत और फजीलत के हवाले से कुछ मारूज़ात आपके गोश गुजार करने की सआदत हासिल करूँगा। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह इमाम सखावी ने इस कौल को नकल फरमाया है। आप फरमाते हैं, चूँकि ये शाबान मुअज़्ज़म का महीना है, आप फरमाते हैं कि जो शख्स शाबान के महीने में हर रोज़ 700 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे खुश हो जाती है। और निस्बत बड़ी खूबसूरत बयान फरमाई है। इसकी निस्बत क्या है? आप फरमाते हैं, तुम्हें पता है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये जो आया करीमा है इसका जो शान नुज़ूल है ये शाबान के महीने में नाज़िल हुई थी।
और हुजूर ने भी फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अश-शाबानु शहरी व रमजान शहरिल्लाह, फरमाया शाबान मेरा महीना है और रमजान रब्बे कायनात का महीना है। तो इस निस्बत से मुझे उम्मीद है जितने दिन बच गए हैं, बतौरे वजीफा समझ लें या बतौरे सबक कह लें, मुझे उम्मीद है मेरे सारे सुन्नी भाई रोजाना कम अज कम इस महीने में 700 दफा अपने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, कि हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद बड़ी अजमत वाली किताब है। अगर मैं आयात की तरफ जाऊं तो ढेरों आयात इस मौजू पे बयान की जा सकती हैं। सुनने दारमी की हदीस मुबारक अर्ज करने लगा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी का फरमान बड़ी तवज्जो के साथ अदब के साथ फरमाया, इन्नल्लाह क़रअ ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस-समावाति वल अर्ज़ बिअल्फ़ि आमिन लम्मा समिअतिल मलाइकतु अल कुरान तूबा लिउम्मतिन यंज़िलु हाज़ा अलैहा तूबा लिअल्सिनतिन ततकल्लमु हाज़ा तूबा लिअजवाफ़िन ततहम्मलु हाज़ा। मेरी कौम शेर में तो सुभान अल्लाह कहती है, हुजूर के फरमान में भी सुभान अल्लाह कह ले और बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। ये वो लफ्ज हैं, एक वक्त था कि आमिना के लाल की जुबान से भी निकले थे। अब मैं तर्जुमा करने लगा हूं। अल्लाह के महबूब अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया रब्बे कायनात की जात ने सूरह यासीन और सूरह ताहा की तिलावत फरमाई। कब? क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस-समावाति वल अर्ज़ बिअल्फ़ि आमिन, जमीन भी नहीं आसमान भी नहीं, कोई चीज नहीं थी। जमीन और आसमान की तख्लीक से 1000 साल पहले रब्बे कायनात तिलावत फरमा रहा है और फरिश्ते तिलावत को समाअत फरमा रहे हैं। लम्मा समिअतिल मलाइकतु वल कुरान, जब फरिश्तों ने कुरान सुना। आज किबला कारी साहब कुरान पढ़ते हैं, सुनने वाले मुझ जैसे गुनहगार होते हैं। उधर तिलावत करने वाली जात रब्बे कायनात की है और सुनने वाली जात फरिश्तों की है। लम्मा समिअतिल मलाइकतु वल कुरान, कुरान सुन के कहा क्या, तूबा लिउम्मतिन यंज़िलु हाज़ा अलैहा, कहा उस उम्मत को मुबारक हो जिस उम्मत के ऊपर यह कुरान नाज़िल किया जाएगा, उस उम्मत को मुबारक हो। फिर फरमाया तूबा लिअजवाफिन तहमिलु हाज़ा, फरमाया उन सीनों को मुबारक हो जिन सीनों में कुरान हिफ्ज हो जाएगा, कुरान महफूज होगा, उन सीनों का मुबारक हो। फरमाया सारे हाफिज तो नहीं बनेंगे ना। फरिश्तों ने उस वक्त कहा था तूबा लिअल्सिनतिन ततकल्लमु हाज़ा, उन जुबानों का मुबारक हो जिन जुबानों से कुरान पढ़ा जाएगा। अल्लाह अकबर। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की अजमत उस वक्त बयान की जा रही है जब जमीन भी नहीं है आसमान भी नहीं है। अल्लाह अकबर। अगली हदीस मुबारक की तरफ बढ़ता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताअतउ फी व अलैहि शाकुन लहु अजरान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। फरमाया मेरे गुलामों सुनो, एक बंदा तो वो है जो फर कुरान पढ़ता है, कुरान में महारत रखता है। ये मैं बुजुर्गों के लिए अर्ज कर रहा हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वो शख्स जो कुरान तो पढ़ता है लेकिन अटक अटक के पढ़ता है, रुक रुक के पढ़ता है। फरमाया बकिया लोगों को एक सवाब मिलेगा, जो रुक रुक के पढ़ता है अल्लाह 2 गुना सवाब अता फरमा देता है। कह दे सुभान अल्लाह। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयुनुकुम हज़्ज़म मिनल इबादा, फरमाया जो तुम्हारी आंखें हैं ना, आंखें, इनको इबादत का हिस्सा दिया करो, इनसे इबादत किया करो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों से इबादत? फरमाया हाँ आंखों से इबादत किया करो। आका कैसे होगी? फरमाया अन नज़रु फिल मुसहफ़ इबादतुन, फरमाया कुरान देख लिया करो, अल्लाह इबादत का सवाब अता फरमा देता है। कुरान देखना भी इबादत, कुरान को चूमना भी सवाब, कुरान को खोलना भी सवाब, कुरान को पढ़ना भी सवाब, तर्जुमा पढ़ना भी सवाब, तफसीर पढ़नी भी सवाब, कुरान पे अमल करना भी अल्लाह सवाब अता फरमा देता है।
अल्लाह अकबर। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़राअल कुरान फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु। फरमाया जिस शख्स ने कुरान को पढ़ा फिर उसके हलाल को हलाल जानना, उसके हराम को हराम जानना, क़यामत का दिन होगा, महशर का मैदान होगा, उसको एजाज किया दिया जाएगा, उसे कहा जाएगा रुक जा, अपने खानदान के 10 अफराद जिनके ऊपर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है उन्हें पकड़ ले, अब उनका ठिकाना जहन्नुम नहीं है, तेरे सदके हमने जन्नत अता फरमा दी है। जो कुरान के हलाल को हलाल जाने और कुरान के हराम को हराम जाने। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी तेजी के साथ हदीस सर्च कर रहा हूँ, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आका करीम फरमाते हैं, फरमाया अल माहिर बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बाररा। फरमाया वो बंदा जो कुरान में महारत रखता है, बड़ा माहिर है कुरान पढ़ने में, फरमाया वो आम बंदूक के साथ नहीं होगा, अल्लाह ताला उसे मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ रखेगा। अल्लाह अकबर। जो कुरान में महारत रखता है अल्लाह ताला उसे ये शान अता फरमाएगा। उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद फुरकान हमीद जो पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले उलमा है, उस हवाले से एक हदीस मुबारक का समाअत फरमा लीजिए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सुनो, फरमाया खुलिकतिस सादात मिन सुल्बी व खुलिकतिल उलमा मिन सदरी। फरमाया जो सैयदजादे हैं, सादात हैं, ये मेरी पूंछ से निकले हैं और मेरी उम्मत के उलमा ये मेरे सीने का फैजान है, मेरे सीने का फैजान है। वो कैसे? क्योंकि एक जो आलिम होता है, आलिम, मैं कहता हूं उस वक्त तक बंदा आलिम बनता ही नहीं है जब तक उसे सीने मुस्तफा से फैज नहीं मिल जाता। अगर एक बंदा कहे हुजूर को माज़अल्लाह आलिम होने का दावा भी करे और हुजूर के इल्म का मुनकिर भी हो और बकवास करे कि हुजूर का दीवार के पीछे का इल्म नहीं, तो जान लीजिए ऐसे बंदे को सीने मुस्तफा से फैज मिल सकता ही नहीं है। फैज उसे मिलेगा जो ये कहेगा मेरा मुस्तफा कल की भी खबर रखता है, मुस्तफा आज की भी खबर रखता है और मुस्तफा क़यामत के बाद की भी खबर रखता है। और उसके बाद ये जो मरकज होते हैं, मदारिस, जहां कुरान पढ़ाया जाता, कुरान पढ़ा जाता है, फरमाया इन्नल्लाह लम यखलुक तुरबतन अला वजहिल अर्द अकरम मिन मजालिसिल उलमा। फरमाया इस धरती पे अगर जानना चाहते हो सबसे मुअज़्ज़ज़ जगह कौन सी है, सबसे आला और अफजल जगह कौन सी है, फरमाया सुनो मुस्तफा की जुबानी, फरमाया सबसे मुअज़्ज़ज़ जगह वो है जहां बैठ के कुरान पढ़ा और पढ़ाया जाता है। ये मदारिस हैं जिन्हें हमने मजबूत करना है। आज वक्त की जरूरत है, हमारा पैसा तो ये अलल्ले थलल्ले में जा रहा है, काश अहले सुन्नत का पैसा दीन वालों के लिए जाए, मदारिस के लिए जाए। फिर जब दीन के चौकीदार पैदा होंगे, फिर गली गली में हुजूर के नौकर और हुजूर के खादिम और लब्बैक या रसूलल्लाह के नारा लगाने वाले भी पैदा होंगे। अल्लाह अकबर। मेरी गुफ्तगू के सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं, अपनी बात को मुकम्मल करने लगा हूं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके हकीम अहमद शुजा था, पाकपतन में था उस वक्त, उसने एक मदरसे को स्कूल में बदल दिया। स्कूल में बदल के जब उसका ट्रांसफर लाहौर हो गया, लाहौर में आके उसे पता चला जो मैंने मदरसा स्कूल में बदला था, क्योंकि मदरसों की जरूरत नहीं है, उसका नजरिया ये था स्कूल जदीद दौर है, मॉडर्न दौर है, स्कूल होना चाहिए, बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो उसे पता चला कि दोबारा वो मदरसा बन गया है। इकबाल के सामने बैठ के अपना शिकवा खोल बैठा, कहा इकबाल देख, बड़ी मेहनत की थी, एक मदरसे को स्कूल में बदला था, आज लोगों ने मेरे साथ खियानत की है, आज उसको फिर मदरसा बना दिया। इकबाल ने ठंडी आली कहा कैसी बातें करते हो, जब मैं जवान था मैं भी तेरी जैसी बातें करता था, मैं यूरोप में रह के आया हूं, मैंने गंदी नालियों में बच्चों को चीखते चिल्लाते हुए देखा है, मैं जानता हूं उस गंदी तहजीब को और उस गंद को मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूं, मुझे पता है वहां क्या होता है। कहा इकबाल क्या कहना चाहते हो?
कहते हैं अगर इकबाल ने फरमाया अगर मदारिस का वजूद खत्म कर दिया गया, उलमा ना हुए, ये हुजूर के दुर्वेश ना हुए, एक वक्त आएगा हमारा हाल उंदलस जैसा हो जाएगा। 800 साल हुकूमत करने के बाद भी हमारा नामो निशान नहीं रहा। का अगर आज हम मदारिस को खत्म कर देंगे तो फिर हमारे पास दिल्ली के लाल किला और आगरा के ताजमहल के सिवा हमारे पास कोई निशानी नहीं रहेगी। इकबाल ने कहा ये बड़ा जरूरी चीज है। आज देख लें हमारे साथ हुकूमत क्या कर रही है। वक्फे इमलाक बिल की सूरत में हमारे मदारिस पे कब्जा किया जा रहा है और उलमा के साथ जो सलूक किया जा रहा है क्या हम इससे वाकिफ नहीं है? क्या जालिम हुक्मरानों के गिरबान पकड़े नहीं जाएंगे? इन्हें पूछा नहीं जाएगा कि तुमने हुजूर के चौकीदारों के साथ पंगे लिए, हुजूर के गुलामों को छेड़ा जो दीन का काम करने वाले थे और हुजूर इस्लाम के मुसल्ले पे बैठ के काल अल्लाह और काल रसूल की तालीम देने वाले थे, तुमने उनके साथ नाइंसाफियां की। तारीख उठा के देखें, जिन्होंने उलमा के साथ ज्यादतियां की हैं हमेशा जलील हुए हैं और क़यामत तक वही जलालत का निशाना बनेंगे। बस मेरी रिक्वेस्ट ये है, खुदारा अपने उलमा के साथ ताउन करें, उलमा पैदा करें, अपने बच्चों को मदारिस में दाखिल करवाएं, कोशिश करें हर घर से एक बच्चा हाफिज कुरान बने, हर घर से एक बच्चा आलिम दीन बने। जब तुम्हारे घरों से उलमा बनेंगे तो फिर तुम्हारे घरों में बहार आएगी, इलाका जन्नत बन जाएगा, फिर इलाके में भी बहारें आएंगी, फिर पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह नूरुन अला नूर हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में कुरान और हदीस समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे गाँव के अल्लामा मौलाना सूफी मोहम्मद जुल्फ़कार साहब तशरीफ लाए। अहलन व सहलन मरहबा। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।